अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज यूके में वेदर बहुत हट था। गर्मी थी थोड़ी, धूप में बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि इतनी चमकदार और शाइनी धूप निकली है। क्योंकि ये कभी कभी होता है, हर वक्त नहीं होता है यूके में, क्योंकि अब समर हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है वेदर की। तो इसलिए समर स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसलिए आज समझे कि ज़्यादातर यूके में पहला दिन था गर्मी का, और जिसको कहते हैं यूके में पहला दिन हट हो गया। तो आज वीकेंड भी था, बाहर जाने का दिल था लेकिन जाया नहीं गया, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा मैं घर में ही कुछ कर लूँ। बच्चे घर पे ही थे तो ज़्यादा तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि आपको पता है जब जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं तो रूटीन नहीं होती खाने की। सुबह में थोड़ा लेट उठते हैं, ब्रेकफास्ट लेट खाते हैं, फिर डिनर का लेट हो जाता है, तो वो तो रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। वैसे भी हस्बैंड काफ़ी दिनों से कहीं गए हुए थे, तो वो आए थे, तो उनके लिए मैंने खाना बनाया था जल्दी में, जो भी बनाया। तो फिर उसके बाद जब थोड़ी सी शाम हुई, मैंने कुछ ये प्लांट अंदर ग्रो किए हुए थे इंडोर, जैसे ये एक तर थी और एक खीरा, और साथ में थोड़े से टमाटर थे, और मैंने कुछ बीज भी डालना था। तो जैसे ही शाम में थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि गर्मी आगे ज़्यादा होती जा रही है। तो ये था कि अगर सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये काम करूँ तो फिर ये होता है कि सारा दिन धूप की वजह से ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी जानदार होते हैं, तो ये संभल नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने शाम के टाइम पे सोचा कि मैं क्यों नहीं इनको करूं, आज मैं कर लूँ, क्योंकि कल बारिश बता रहे हैं। तो साथ ही मैंने ये क्यूकम्बर का सीड लगाया, और उसके साथ ही जो स्पेस बची थी मैंने सलाद का बीज डाल दिया, और यहाँ पे मैं धनिए का बीज डाल रही हूँ। और मेरी आदत है कि जब मैं धनिए का बीज डालती हूँ तो उस वक़्त धनिया का बीज मैं लाइन के हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि जब आप बीज को एकदम से फेंक दोगे तो आपको पता है वो एक जुड़ के एक निकलेगा, और कभी कभी वो इस तरह से सही से नहीं निकलता, और जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अंदर से गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अगर हम सही से बीज नहीं डालेंगे तो निकलेगा भी सही से नहीं, हमारा पौधा जो है उस तरह नहीं निकलेगा। और धनिए का बीज मैं डालती हूँ इसी तरह, और सलाद का बीज यहाँ पे मैं डालूँगी। ये क्यूकम्बर तर और खीरे के साथ थोड़ी सी जगह बची थी, और सलाद का जो निकलते हैं इस तरह के फ्लावर छोटे छोटे से और गोल मोल से बॉल की तरह होते हैं, और उन इसका बीज जो है वो मैं सेपरेट करके डालती हूँ, ताकि अगर ये गोल मोल निकले भी और ये एक दूसरे के साथ जुड़े ना। यहाँ पे देखिए मैं एक साथ 3-3 4-4 बीज डाल रही हूँ। कभी कभी बीज अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, कुछ निकल आते हैं। समझो जो निकल आए वो उनमें से भी कुछ बड़े होने तक ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह ये 2-2 3-3 बीज डालोगे आप, तो इसमें से एक एक भी बचेगा, 2-2 बचेंगे, जॉइंट होकर निकल आएंगे, तो वो भी आपके लिए ठीक होगा। यहाँ पे मैंने टमाटर इंडोर लगाए हुए थे थोड़े से, बाहर पहले जो मैंने बीज सबसे पहले ट्रे में डाला था उसको धूप ना लगने की वजह से वो बीज इतना ज़्यादा नहीं निकला था। फिर मैंने ये टमाटर इंडोर किचन की विंडो में रखे, तो माशाल्लाह देखें बड़े हो गए थोड़े थोड़े। वो क्यूकम्बर भी इसी तरह रखे थे तो वो भी थोड़े बड़े हो गए। तो अब ये है कि जब वेदर चेंज हो रहा हो तो इनको अलग-अलग करके एक साथ बिल्कुल भी नहीं लगाना इनको, क्योंकि एक साथ एक इकट्ठा नहीं लगेगा। इनके पौधे जब बड़े होते हैं, जब टमाटर लगते हैं तो वो सही से फिर निकल नहीं पाते हैं। तो स्लोली अब जब दोनों हाथों के साथ इनको खोलने की कोशिश करोगे तो आराम से ये एक अलहदा हो जाएगा, और जैसे अलहदा होगा आपने इनको इसी तरह से एक एक करके सेपरेट अच्छे तरीके से लगा लेना है। और ये नहीं करना कि आप सुबह सुबह उठ के शुरू हो जाओ, क्योंकि दिन की गर्मी में ये जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। दिन की गर्मी जो होती है, कभी हाँ ये होता है कि बादल हैं तो आप लगा सकते हो, लेकिन धूप में नहीं लगाना इनको। ये इतने सेंसिटिव होते हैं, जब अंदर से बाहर निकलते हैं तो इनको जब लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से
अगर धूप है बहुत ज़्यादा, धूप में आपने लगा दिए तो ये कभी भी नहीं होंगे, ये वहीं पे ख़त्म होने का इनका ख़दशा है। तो इसलिए जिस दिन बादल हो, थोड़ा थोड़ा बारिश का हो, या उस दिन लगाएं, या जैसे अब मैं थोड़ा सा शाम के टाइम पे लगा रही हूँ, असर के बाद। असर के बाद धूप ढल गई है, थोड़ा मौसम नॉर्मल हो गया है, तो तब इनको लगा दें, क्योंकि रात में भी थोड़ी ठंडक रहेगी। और सुबह सुबह अगर वो आपकी बारिश नहीं है तो सुबह सुबह उठ के तो इनको पानी देना बहुत ज़रूरी है। और अपनी पाकिस्तान की कंट्री में या इंडिया में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इनको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, ऐसी जगह पे रखना लगाना है जहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा धूप ना हो। सम टमाटर जो होते हैं ना, ज़्यादा धूप की वजह से नहीं हो पाते। हाँ, कुछ ऐसी जगह बनाई होती हैं जिसमें ये हो पाते हैं। तो मैंने इस तरह इनको अलग-अलग करके सबको लगाया, और जितनी मेरे पास जगह थी, कुछ को मैंने ये यहाँ पे छोटे पट में डाल रही हूँ, मैं अपनी नंद को दूंगी। वो कह रही थी कि जब सेपरेट करोगी तो मुझे भी दे देना 2-3 बीच में से, मैं अपने गार्डन में लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए 2 छोटे छोटे पार्ट में कर रही हूँ। जैसे वो लगाएंगी वो खुद ही सेपरेट कर लेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे करके उनके लिए रेडी करके रख दिए थे, जब वो आएंगी तो खुद ही ले जाएंगी। इस तरह यहाँ पे हम गार्डनिंग करते हैं, और अगर हम सही तरीके से करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। लास्ट टाइम पे मैंने टमाटर भी, मटर और पालक बहुत सारा हुआ था। इस दफ़ा असल में मैंने पहले गार्डन का काम शुरू करवा लिया, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। तो फिर भी चले, जो कुछ भी होगा, अभी मई स्टार्ट है, तो जो मैंने अंदर लगाए थे वो बाहर लगा दिए अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हो जाएंगे। और साथ ही मैंने धनिया का भी बीज डाल दिया है, और मुझे मेथी बहुत पसंद है, वो भी किसी दिन डालूंगी। तो जब आप इनको नए नए पौधे लगाओ तो इन पे ज़्यादा हैवी शावर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पानी नहीं लगाना आपने, बिल्कुल लाइट शावर के साथ इनके ऊपर पानी लगाना है, ताकि ये ख़राब ना हो। तो आपने बहुत एहतियात करनी है पानी लगाते हुए। अगर ज़्यादा पानी लगाएंगे तो एकदम से पौधा गिर जाएगा। बहुत स्लोली और आराम के साथ लगाना है पानी। और ये है कि जितनी ज़्यादा स्टार्टिंग में एहतियात करोगे, उतना ही आपका पौधा जो है वो ज़्यादा सही से निकलेगा और फ्रेश भी लगेगा। तो जब एक दफ़ा फिर कहूँगी, शावर पानी देते हुए लास्ट टाइम पे इनको जब फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो आपने बहुत एहतियात से देना है, स्ट्रॉन्ग शावर नहीं मारना है, क्योंकि उसके पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, जो मैंने आपके साथ थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।